हरक सिंह जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और बड़ा सकारात्मक पक्ष का आपका सामने आया। एक चीज़ जो अभी आपने लास्ट में कही कि आप एग्रीकल्चर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं। राजनीति में तो आपने एक लंबी पारी खेली और अभी आप बार बार ये भी व्यक्त करते हैं कि अब राजनीति करने की और चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। तो क्या इस वजह से आप ये घोषणा करेंगे कि अब आप ना तो चुनाव लड़ेंगे ना किसी राजनीतिक दल में जाएंगे और सिर्फ खेती करके एक उत्तराखंड में एक हरित क्रांति लाएंगे? मैं एक निवेदन करूं आपसे, आप सुबह विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैं मंत्री था, मैंने जयखाल में भी कुछ काम कर रहा हूं। मैं सुबह घर में फोन करता हूं कि आज किस खेत को पानी दिया, दीमक तो नहीं लग गया। फिर शाम को फोन करता हूं कि आज तुमने क्या क्या काम किया है। मुख्यमंत्री के यहां उतनी भीड़ नहीं होती, चाहे मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, सबसे अधिक भीड़ मेरे पास होती है। लोग प्यार करते हैं। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। मैंने जब भाजपा में था, मैंने प्रहलाद जोशी जी से भी, नड्डा जी से भी कहा था, और आज मैं कांग्रेस से भी, अगर कांग्रेस में सम्मिलित होता हूं तो मैं कांग्रेस से भी कहूंगा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मुझे मौका दो। क्योंकि जब कोई चुनाव लड़ता आदमी तो एक जगह बन जाता है। जहां हरक सिंह को भाजपा लड़ा दे, कांग्रेस लड़ा दे, जहां हरक सिंह रावत, भगवान, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपने उत्तराखंड के लोगों पे भरोसा है। जहां हरक सिंह रावत को लोग ये नहीं देखते लोग कि हरक सिंह भाजपा से लड़ रहा है, कांग्रेस से लड़ रहा है। लोग देखते हैं हरक सिंह लड़ रहा है, इसलिए मैं आप इच्छुक नहीं है, आप इच्छुक नहीं, लेकिन आप लड़ेंगे अगर लड़ने को कहा जाए। देखिए, पार्टी अगर कहेगी, क्योंकि 2+2 होता है। कौन सी पार्टी सर? अभी आपकी कोई पार्टी? अगर माना कांग्रेस ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, तो एक सीट मैं जीत के दिखाऊंगा, तो भाजपा की एक सीट कम होगी, तो भाजपा, कांग्रेस को 2 सीट का फायदा होता है। जो सीट कांग्रेस नहीं जीत रही, अगर उस सीट मुझे मिल गई, जीत के 2 का फायदा होता है। और क्योंकि राज्य छोटा है, 36 विधानसभाएं चाहिए, तो कई बार बड़े उद्देश्य के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी होती है। तो अगर पार्टी के, मेरा मन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार थक चुका हूं एमएलए की राजनीति से। मैंने भाजपा में भी कहा था कि मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से कहा, मुझे भाई चुनाव मत लड़वाओ, अगर लड़ाना है तो ये लड़की है हमारे परिवार के, किसी को लड़ाना है तो इसको लड़ा दो, और मुझे पार्टी में काम दे दो। और वही बात मैं कांग्रेस से भी करूंगा। हरक सिंह जी, जी आपको भगवान का दिया बहुत कुछ है और इस हालत में पहुंच गए हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है टाइप्स। लेकिन एक मलाल आपको अभी भी आपकी सारी बातों में है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी आपको नहीं मिली। अब कांग्रेस में जा रहे हैं तो वहाँ पहले से आपके बड़े भाई चीफ मिनिस्टर को अपने को घोषणा ही कर चुके हैं और कह रहे हैं कि अब मुझे पार्टी से भी घोषणा का इंतज़ार नहीं है, जनता ने तो मुझे मान ही लिया है। आप इस मंच से बोल के जाएंगे कि मैं हरीश रावत एज ए चीफ मिनिस्टर को चेहरा रख के चुनाव में उतरूंगा कांग्रेस की ओर से, और मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार नहीं होऊंगा? देखिए, मैंने कहा मैं शुद्ध रूप से व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हूँ। इतना मैं भी जानता हूँ, जब मैं 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गया 16 में, तो मैं जानता था ये मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। इसलिए हमने त्रिवेंद्र रावत की बात को स्वीकार कर लिया। मैं जब तीरथ सिंह रावत हॉस्टल वार्डन था, जो चीफ मिनिस्टर बना, हमारा सांसद है, उसको मैंने बच्चे की तरह 3 साल पाला। मैं हॉस्टल वार्डन था, मैंने अपना फर्नीचर अपने ऑफिस से हटाकर उस तक डलवाया, उसको 3 साल कपड़े भी मैं बनाता था, उसको छात्र संघ अध्यक्ष बनाया। जब मैं उसके नेतृत्व में मंत्री रह सकता हूं, धामी अभी जब विधायक था, मैं मंत्री था, 4-4 घंटे मेरे पास बैठता। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने, जब मैं कोटद्वार में 91 में मंत्री के रूप में छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, योगी जी जनरल सेक्रेटरी, छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी चुनाव लड़े थे और 4थे नंबर पर रहे थे, तो मैं शपथ ग्रहण समारोह में गया था तो मेरे नारे लगाए थे। तो जब मैं उनके साथ परिस्थितिवश काम कर सकता हूं, तो हरीश भाई तो राजनीतिक दृष्टिकोण से, उम्र के दृष्टिकोण से मुझसे बड़े भी हैं और राजनीतिक रूप से भी पुराने हैं। आपने कहा कि मैं 2-2-5 करने वाला नहीं हूँ और 2-2-3 कहने वाला नहीं हूँ। मेरी याद है जब आप उस सरकार में थे हरीश रावत जी की, हम लोगों की आपके दफ्तर में मुलाकात हुई थी, तो आप कहे कि आप अपने तरीके से काम करने का आपका एक वो है, शैली है। तो ये जो अभी जिस पार्टी में आप थे 2 दिन पहले तक, जहाँ से आपको निकाला गया,
क्या वहाँ अब आप मानते हैं कि आप जैसे लोग वहाँ 2 और 2 5 और 2 और 2 3 नहीं हो सकता, इसीलिए आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? सब कई बार योग्यता आपकी अयोग्यता बन जाती है, आपकी क्वालिटी आपकी डिसक्वालिटी बन जाती है। लोगों को अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसी का कभी नहीं मैं किसी के खिलाफ कुछ कहता हूं, लेकिन और बिलो बेल्ट तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपके नीति आपके कार्यक्रमों के खिलाफ बोल दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो मैं कभी बोलता ही नहीं। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना जीवन है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे कोई आरोप कभी नहीं, आप कभी मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं करता, लेकिन लोग मुझे खुद समझ में नहीं आता, लोग जो आम जन है मुझे पसंद करता है, तभी तो चुनाव जितवाता है। मुझे आप ही की कही एक बात याद आ गई कि किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो लगता है कि स्वर्ग आ जाएगा, ऐसी ही आपकी बातें भी दिख रही हैं। कुछ देर पहले आपने कुछ बातें कही कि आपको घुटन हो रही थी भाजपा में रहते हुए 4.5 साल से, और उसके पहले आपने एक बयान दिया कि 4 महीने के लिए आपको एनर्जी सेक्टर मिला वहाँ पे, और आपने बिल्कुल हालात बदल दिए, 74 की योजनाओं को भी बिल्कुल इस मुकाम पे ला दिया कि उसका उद्घाटन हो सके। और 2 दिन पहले आपने ये भी कहा कि उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ख़त्म है, यह सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई। मंत्रालय आपके पास था, दोषी कौन है? मैं भी हूं, मैंने कहा मीडिया से, यानी आपने काम नहीं किया। नहीं, मैं काम नहीं, अकेले मंत्री नहीं कर सकता। देखिए मैं आ जाऊँ, नहीं, एनर्जी सेक्टर में तो अकेले मंत्री ने किया था 4 अकेले महीने में। 4 महीने में आज ऊर्जा मंत्रालय में परसों 4 दिन पहले डेली वेजेस का कर्मचारी से लेकर भयंकर बारिश में 400-500 लोग ढोल दमाव बजाकर मेरे घर पे मेरा अभिनंदन करके गए। इंप्लॉयमेंट मंत्री के रूप में मैंने विधानसभा में आंकड़े रखे, अब मेरी मजबूरी है कि मंत्री हूं तो बोलूंगा ना। मैं अपने जब अधिकारियों से समीक्षा कर रहा था तो मैंने मुझे गले नहीं उतर रहे कि लेकिन क्या करूं, मंत्री हूं तो बोलना पड़ा कि 7 लाख लोगों को रोजगार दिया। प्रशासनिक सवाल से एक बार फिर राजनीतिक सवाल पे आ जाइए। थोड़ी देर पहले प्रतिमा भी आपसे पूछ रही थी, मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपकी पुत्रवधू अनुकृति का टिकट बीजेपी में भी शर्त था और कांग्रेस के लिए भी शर्त है? ना बीजेपी में शर्त था ना कांग्रेस में शर्त है। मैंने बीजेपी में प्रहलाद जोशी से भी मुख्यमंत्री से कहा कि उसको टिकट इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि वो हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है, और इसलिए भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वो एक मंत्री की पुत्रवधू है, इसलिए भी उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर उसमें प्रतिभा है, उसने जनता के बीच में काम किया है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। क्या आईएएस का लड़का आईएएस नहीं बनने के लिए नहीं बन सकता क्या? एक शिक्षक लड़का शिक्षक नहीं बन सकता क्या? एक फौजी का लड़का फौजी नहीं बन सकता क्या? ये परिवारवाद नहीं है। हाँ, परिवारवाद तब है जैसे मेरा बेटा है, उसी का हस्बैंड है अनुकृति का, और उसमें नहीं क्षमता है। मैं ऐसा नहीं, वो बीटेक है कंप्यूटर साइंस से अमेरिका से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, गुस्सेबाज है, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो सिटिंग एमएलए वो नहीं चुनाव जीत सकता है और इस लड़की को मौका मिलता है, और मैंने कहा अगर आप कहते हो कि एक परिवार से 2 लोगों को नहीं देंगे तो मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन उत्तराखंड में यशपाल आर्य जी को, उनके लड़के को भाजपा ने टिकट दिया कि नहीं दिया पिछली बार? मुन्ना चौहान उनकी धर्मपत्नी को चक्रवर्ती से टिकट दिया कि नहीं दिया? अब किस सिद्धांतों की बात कर रहे हो? क्योंकि आज आप बहुत भावुक भी हो रहे हैं, बहुत सारी बातें आपने इशारों में कही, हालांकि पूरी तरीके से पत्ते आपने नहीं खोले। अब तो क्योंकि बीजेपी से बाहर हैं आप षड्यंत्र का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो बता दीजिए ना इस मंच से कि बीजेपी में किसने खेल खराब कर दिया आपका? अब मुझे खुद ही नहीं मालूम, मैं तो ईमानदारी के साथ नहीं, षड्यंत्र का आपने 3 बार जिक्र किया। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने कहा नहीं कि मैं खतौली में चाय पीने के लिए रुका तो मुझे मेरे साथ के स्टाफ के लोगों ने दिखाया कि मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि आप कल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं मजाक उड़ा रहा था, मैंने कहा ये सोशल मीडिया के लोगों को क्या बिना सिर पैर की बात कहीं चला देते हैं। मैं हंस रहा था, पर मुझे थोड़ी मालूम था कि भाजपा का नेतृत्व तो इसी सोशल मीडिया की बात को सच ले लेगा। आप तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी, आप भाप नहीं पाए आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था? जो महा खिलाड़ी होता है ना वही हारता है। भाजपा में 96 में कुछ लोगों को लग रहा था कि भाई अब अमित शाह जी
मोदी जी आ रहे मंच पे, सब लोगों के बीच में केदारनाथ में आया कि हरक सिंह जी आप कब आए, मैंने जी कल आया कि हाँ मीडिया के लोग बहुत चला रहे थे। इस केस एम्स में आए तो मोदी ने मेरे पीठ हाथ थपथपाते कहा हरक सिंह और कैसे आपकी हनंग चल रही है। प्रधानमंत्री और मैं जो है मैं टाइगर डे था, मैं गया, सब मंत्री खड़े थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा और उत्तराखंड के टाइगर क्या हाल है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि भाई अमित शाह जो है कितना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पता नहीं किन लोगों को तकलीफ हुई होगी मेरे इन सब चीजों से। आप बीजेपी में रहे और सब कुछ अच्छा रहा, अचानक जो हुआ वो सोशल मीडिया की गलती थी, चलिए मान लिया। आप बीजेपी में किसे सबसे अच्छा नेता मानते हैं? अब मैं तो आज नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा कि अब चुनाव में जा रहे हैं हम लोग। देखिए मैंने कहा ना, मैं आज 1-2 महीने पहले आप कहती, जब मैं कांग्रेस में मंत्री था तब आप कहती, तो मैं आपको जवाब जरूर देता। लेकिन आज कई बार क्या होता है कि 2+2 इसको, अब मैं क्योंकि चुनाव के मोड में हम लोग नहीं, हाँ पहले की बात और थी और अब की बात और है, अब तो जानना चाहेंगे, हर कोई जानना चाहेगा। नहीं, कुछ मामलों में देखिए नड्डा जी से मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध हैं, रहे हैं, अब तो नहीं है क्योंकि निकाल दिया तो मैं कैसे कहूँगी, हैं, पास्ट हो गया। अमित शाह जी से बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, प्रधानमंत्री से भी ने भी बहुत मुझे इज्जत दी। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो भाजपा की मूल फिलॉसफी है, राष्ट्रवाद और हिंदूवाद, दुर्भाग्य से उसी धरती से भाजपा का विदाई होना तय है और इससे पूरे देश में मैसेज आएगा। मैंने नड्डा जी से भी कहा था, मैंने अमित शाह जी से कहा था कि उत्तराखंड की 5 पार्लियामेंट सीट के रूप में मत देखो आप इसको। रावत जी, आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि मैंने उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, अलग राज्य के लिए। हमने भी वो दौर देखा है 90s में, आपका जो उस दौर में जो अंदाज था। अब जबकि इतने संघर्षों से इस राज्य को हासिल किया है, तो आप इतने बड़े नेता हैं, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसे संवारें, इस पे फोकस करें? जो राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बन जाता है इस तरह की घटनाओं से, उससे बचें। क्या ये आपको लगता नहीं कि आंदोलनकारी होने के नाते? मैं तिवारी जी, जब पौड़ी जिले में रामला मैदान में जनसभा हो रही थी, तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मैं मंत्री था। पिछले 20 सालों में हम कुछ भी कह, देखिए मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। दुर्भाग्य से जिन उद्देश्यों के लिए राज्य बना था, ये उद्देश्य पूरा करने में हम राजनीतिक दल के लोग, हम कार्यकर्ता सफल रहे। ये उत्तराखंड के नेताओं को रोजगार देने के लिए बन गया। यह हमारा दुर्भाग्य, हमारी कमी है। कोई एक दल दोषी नहीं, मैं भी उसके लिए दोषी हूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पिछले 20 साल राज्य बनने के, उत्तराखंड के 20 सालों में किसी न किसी भूमिका में रहा हूं। मैं भी दोषी हूं, मैं मानता हूं। अगर कांग्रेस आपकी भूल चूक माफ करके आपको ले लेती है पार्टी में, तो ये आप गारंटी देते कि वो आखिरी पार्टी होगी जिसमें आप बने रहेंगे? मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा। देखिए 100% कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ना कि कल, लेकिन मेरे पूरी विश्वास साथ कह रहा हूँ, उम्र भी नहीं है ना, तो देखिए मैंने कहा ना कि 10-20 साल ईश्वर ने, अगर आप सबकी दुआ हो जाए। नहीं, दुआ है सर। मैं तब सवाल पूछ सकता है 10-20 साल राजनीति करने के लिए और मिलेंगे, सेवा करने का और मौका मिलेगा, तो मैं कोशिश करूंगा। और केवल उत्तराखंड में नहीं जी, कांग्रेस जो कमजोर हुई है, देखिए लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र के लिए अगर भाजपा जरूरी है, मोदी जरूरी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।